हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सबमिट आउट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको उन पर बिलीव करना चाहिए, क्या आपको अपने रिलेशन में अपने पर्सन के साथ बिलीव करना चाहिए। तो यही टॉपिक है आज का हमारा। सो ये जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है एंड नहीं भी कर सकती। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग जो है वो रेजोनेट नहीं कर रही है आपके साथ या फिर आपके साथ नहीं जा रही है, मैच नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग को बीच में से छोड़ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या जो टॉपिक है वो आज का यही है कि क्या उन पर बिलीव करना चाहिए, क्या आपको अपने पर्सन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। सो आज का यही टॉपिक है हमारा। सो देखते हैं क्या कुछ होता है। एंड पर्सनली एडवाइस के लिए, अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग की एडवाइस चाहिए तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड वीडियो पर भी आ रहा है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो चलिए देखते हैं कि क्या आपको उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए, क्या आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, सो यही है हमारा आज का टॉपिक। सो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड ले रही हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद मैं लेती हूँ एंजल्स मैसेज, ताकि आपको कंप्लीट जो है वो गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, कंप्लीट जो है वो आपको पता चल जाए कि क्या कुछ जो है वो करना है। एडवाइस कार्ड के लिए मैं एंजल्स मैसेज लूँगी, ठीक है, एंजल्स कार्ड से एंड टैरो कार्ड से। देखते हैं कि क्या आपको बिलीव करना चाहिए उनके ऊपर अपने रिश्ते में। ठीक है, सो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो एनर्जीज जो है वो आ रही हैं, लेकिन एनर्जीज जो है ना वो काफ़ी कम एनर्जीज जो है वो मेरे पास आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो 8 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल यानी कि ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर किसी बात का कुछ कोई इशू है आप दोनों के बीच में, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो आप, या फिर कुछ प्रॉमिसेस शायद आपसे किए थे, कुछ प्रॉमिस किया था आपसे, लेकिन वो प्रॉमिस शायद उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है। शायद ये सिचुएशन जो है वो आपकी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है किसी किसी की कि अगर वो आपके रिश्ते में अभी नहीं है, या फिर वो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, या फिर आपके और अपने रिलेशन के बारे में ना बहुत ज़्यादा गहराई से जब सोचता है कोई इंसान कि मतलब क्या करना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब किसी बात को लेकर पॉइंट आउट, यानी कि आपकी उनकी बात हुई है, या फिर वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि वो आपके रिलेशन में दोबारा से आए, एंटर करें कि नहीं करें। तो ऐसी सिचुएशन भी ना यहाँ पर हो सकती है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो रही है। एंड मैं कार्ड्स जो है वो लेती हूँ। एंड देखिए मेरे पास यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, एंड यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है, एंड द हर्मिट का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ने मे भी हो सकता है, कुछ लोग के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद मैरिज के लिए कुछ बोला हो, मैरिज के लिए कोई कमिटमेंट किया हो, या मैरिज का कोई प्रपोजल जो है वो आपको दिया हो, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए बोला हो आपसे, लेकिन बीच में जो है ना अभी इस टाइम की जो मुझे स्थिति आ रही है समझ में, वो नो कांटेक्ट जोन की आ रही है, यानी कि आप और वो अभी कांटेक्ट में नहीं हो, यानी कि कहना चाहिए कि वादे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े किए गए थे, सिचुएशन जो है वो ऐसी बताई गई थी आपको, लेकिन जब प्रॉमिसेस को पूरा करने का टाइम आया तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर सिचुएशन जो है ना वो उनकी आपके लिए बेटर मुझे नहीं दिखाई दे रही, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि शायद वो आपके रिलेशन में ना दोबारा से आना नहीं चाहते। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ जस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसा भी ये भी हो सकता है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब पहले आपका विश्वास था, पहले आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से धीरे धीरे आपका जो बिलीव है ना वो कम हुआ है अपने पर्सन के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं शायद आपको, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि चीट तो नहीं कर रहा है, या फिर वो
आपके रिलेशन में दोबारा से आने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, या फिर वो दोबारा से आपसे रखना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ में, यानी काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर दोबारा से रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है कुछ लोगों में। और यहाँ पर देखिए द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प भी है, यानी कोई थर्ड पर्सन मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो गया। यानी कि पहले जो बिहेवियर था, जो जैसे पहले जो चेंजेस मतलब था उनका नेचर, वो आपके साथ एकदम से घुल मिल के बात करने वाला था। मतलब वो आपसे सारी तरह की बात करते थे, घुल मिल के बात करते थे। बट जब से थर्ड पार्टी का सिचुएशन आया है, या फिर थर्ड पार्टी का रिलेशन आया है उनकी लाइफ में, तब वो आपसे थोड़ा थोड़ा, आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि वो आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो अपने एंड से सोचती हो, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हो कि वो मिसगाइड करना, या फिर वो आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है वो करने के लिए अट्रैक्ट कर रही हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जो शायद आपका पर्सन को आपके साथ करना चाहिए था, वो हो सकता है कि वो उन बातों को आपसे को नहीं शेयर कर रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन भी आ रही है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन द बर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी जो आ रही है वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को, जब होता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे को हम अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी सालों का रिलेशन भी आपका इनके साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका और इनका जो इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक दूसरे के प्रति बिठानी है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बैठ के बात करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ द बर्ड का कार्ड है, तो कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि बिलीव की कमी है, कि मतलब आपको लग रहा है कि वो रीयूनियन नहीं चाहते हैं, या फिर वो लाइफ में आप दोबारा नहीं आना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जब से उनकी लाइफ में आई तब से वो कटा कटा से रहने लगे हैं, या फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है आपकी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उनका नेचर जो है वो चेंज हो गया है, या फिर थर्ड पार्टी की अराउंड जो है वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन हो सकती है, और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, और आपके पर्सन को वो हो सकता है कि किसी एंड से मिसगाइड कर रही हो, या फिर कुछ अपने बारे में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में कर रही हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आपका पर्सन अपने हिसाब से सोचता है, या फिर अपने आपके बारे में सोचता है, तो उसको जो है वो ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, क्योंकि वो मे बी आपका पर्सन जो है वो, मुझे यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है वो आपको पसंद करने वाली मिल रही है, यानी कि वो आपको पसंद करता है, उसकी फीलिंग्स भी आपके लिए पॉजिटिव है। बट थर्ड पार्टी आपको और आपके पर्सन को डिस्टेंस में लाने का पूरी तरीके से एक यहाँ पर कहते हैं ना कि एक रोल अदा करना। सो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो डिस्टेंस में आपको लेकर आ रही है, मतलब उसका पूरी तरीके से उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस है कि आप लोग जो है ना वो डिस्टेंस में रहो। दूसरी यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो हो सकता है कि कुछ प्रोमिसेस किए थे शायद आपको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो मेरे पास कार्ड है कि कुछ प्रोमिसेस हो सकते हैं कि आपसे किए हों, लेकिन वो प्रोमिसेस जो है वो आपको लग रहा है कि वो पता नहीं प्रोमिसेस पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर शादी का भी इशू हो सकता है कुछ लोगों में। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल है, और ये कार्ड जो है ना वो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल का है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को बता रही है कि अगर आप उनसे कोई उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन से कोई आपको ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर अगर आपसे उन्होंने मैरिज के लिए बात की है कि भाई मैरिज आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, या फिर आपसे शादी करने के बारे में, अगर शादी का आपका है इशू, और अगर शादी का इशू नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, तो भी आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कम बैक होने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, उसकी जो एनर्जीज आ रही ना, वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि आपको लेकर ना उसकी सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव है। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ योजना बना रहा है। थर्ड पार्टी में अगर है तो कहीं ना कहीं उसको उसकी जो इमोशन है ना वो आपके लिए है, उसकी फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए, भले कितना भी थर्ड पार्टी उसको अपनी तरफ करना चाहे, बट उसके दिल में जो है ना कहीं आपके लिए फीलिंग
फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं किसी बात को लेकर कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, या फिर मैरिज का प्रपोजल या फिर मैरिज का कमिटमेंट अगर आप उनसे चाहते हैं तो मैरिज का कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर हो आपकी लाइफ में तो वो किस तरीके से थर्ड पार्टी को जो है वो साइड करके आपकी लाइफ में जो है कम बैक करें, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता हुआ मुझे आपका पर्सन दिखाई दे रहा है, जो कि जिसमें मैं पूरी तरीके से देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन हो सकती है आगे फ्यूचर में। यानी कि अगर आप बिलीव करना चाहते हैं उन पर तो बिल्कुल बिलीव कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कुछ लोगों में बिलीव करिए, पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शायद इस टाइम पर कुछ चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए देख रहे हैं। ओवर थिंकिंग जो है ना वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनको जो समझ आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो क्या है, आप क्या हो। और कहीं ना कहीं वो मैं ये भी देख रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ना माइंड लगा रहे हैं। मतलब आपका पर्सन जो है ना माइंड लगा रहा है, यानी कि दो चीज़ें हैं, ठीक है। और दोनों चीज़ों में अगर हम किसी से कह दें कि ये और ये दोनों को बैलेंस करो, या फिर दोनों में किस में क्या है, या अपने से ही सोचें कि मतलब दो चीज़ें कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर कौन सी मेरे बारे में ज़्यादा सोच रही है। तो इस टाइम पर वो आपका पर्सन भी ना कंपेरिजन कर रहा है आप में और थर्ड पार्टी में। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप में ज़्यादा पॉजिटिविटी पा रहा है, या फिर उसके माइंड में आपके लिए ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन मैं देख रही हूँ। तो जो भी सिचुएशन है कि अगर वो थर्ड पार्टी में है तो भी नहीं भी नहीं कंपेयर करने बैठ रहा है ना वो, तो फिर आपका पल्ला जो मैं देख रही हूँ कि वो ज़्यादा भारी, यानी कि वो आपके बारे में इस टाइम सोच रहा है। आप उसको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स जो है वो इसके लिए ट्रू है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, और वो ये महसूस कर रहा है कि आप जो है उसके बारे में मतलब सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपका बिलीव है इनके ऊपर, और आप बिलीव करना चाहते हो उनके ऊपर, तो आप बिलीव कर सकते हो उनके ऊपर। मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को देख रही हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशन का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल है। तो कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, अपने पर्सन के रिलेशन के साथ। उनका यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वो भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में कि भाई कैसे कब वो कमिटमेंट देगा, या फिर कब वो आपसे बात करेगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो आप उसके ऊपर अगर बिलीव अभी नहीं कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं किसी बात को लेकर आपसे चीट ना कर दे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप देख रहे हो, अपने मन में सोच रहे हो, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी आगे के आने वाले टाइम में कि वो आपको कमिटमेंट भी देगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे ना वो आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल है, तो कोई भी योजना बनाना है पॉजिटिव योजना है आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का ही, अगर आप इंतजार कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि वेट अगर आप कर रहे हो कि आप कमिटमेंट का, या फिर वो कब मुझे कमिटमेंट देगा, या फिर कब वो मेरे से आके मुझे प्रपोज करेगा, तो यहाँ पर वो जल्दी ही सारी चीज़ें होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फेथ का भी कार्ड है, ये पूरी तरीके से आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, उन पर फेथ कर सकते हैं। तो अभी अगर आपका जो भी बिलीव का डिसबैलेंस हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बैलेंस करें कि नहीं करें, या डिसबैलेंस हो रहा है रिलेशन आपका, तो यहाँ पर वो बैलेंस में आएगा। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा अपने रिलेशन में, आप उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं पूरी तरीके से। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी की फीलिंग्स हमारे ट्रू है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ट्रू आ रही हैं, कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन रखना चाहता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है, मे बी थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है। यहाँ पर देखिए फैमिली का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि फैमिली जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही, यानी कि फैमिली पूरी तरीके से जिसे सहयोग करना चाहिए आपके रिलेशन में, तो फैमिली ही डिस्टर्ब कर रही है। तो ये सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली जो है वो पूरी तरीके से अगर सहयोग करे, या फिर फैमिली पूरी तरह से आपके साथ रिलेशन में जुड़ जाए, या फिर फैमिली आपको सपोर्ट करे, तो आपका रिलेशन जो है आपके पर्सन के साथ एक हेल्दी, एक अच्छा रिलेशन जो है वो हो सकता है। और रही बात थर्ड पार्टी और आपके बिलीव की, कि आपको जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आपके ऊपर बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थर्ड पार्टी भले ही फैमिली हो, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को समझता है। और यकीन मानिए कि जब कोई किसी चीज़ को अंदर से समझता है ना, तो वो चीज़ को फिर उसी पर ही वर्क करता है जो चीज़ उसके लिए
प्रॉफिटेबल है। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि अगर फैमिली आपकी रिलेशन के बीच में आई है या फिर आपके रिलेशन में कोई ही शी बीच में आई है, तो आपका पर्सन इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड में समझ रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस जान रहा है, आपकी वैल्यू जान रहा है कि आप कितनी पावरफुल हैं और आप कितना ज़्यादा उसको सपोर्ट करते हैं और आप कितना ज़्यादा उसकी लाइफ में मायने रखते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए कि वो आपकी, अगर आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये बात पता है कि आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको एक ज़िम्मेदार, एक मैच्योर इंसान समझते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पर अगर फैमिली है तो मैं जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है फैमिली की, तो हो सकता है कि आपका पर्सन अगर फैमिली का कोई इशू आ रहा है, ठीक है, अगर, क्योंकि हर किसी की में लाइफ में फैमिली का इशू नहीं आता, बट इफ़ एनी कंडीशन आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में फैमिली का इशू है, फैमिली की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब है या फिर फैमिली की वजह से आपका रिलेशन ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो फैमिली से बात कर सकता है आपके लिए और फैमिली को जो है वो राज़ी कर सकता है। ठीक है, तो फैमिली का सहयोग भी हो सकता है कि आपको मिले आगे के टाइम में, ये भी हो सकता है। सो जो भी सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर बिलीव अगर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फेथफुल पर्सन होगा यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। एक आ चुका है मेरे पास और देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए कितना पावरफुल कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई क्या उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जब आप किसी के ऊपर बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने वाला है वो भी इस चीज़ को समझता है कि आप उस पर भरोसा कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो। तो अगर वो आपका भरोसा तोड़ेगा तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाइक बिहाइंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप अपने बिलीव कर सकते हो, आप भरोसा कर सकते हो अपने पर्सन के ऊपर कि अगर वो गया है आपकी ज़िंदगी से तो वापस भी आएगा। एस ऑफ फायर। एंड अगर मैरिज का कोई प्रॉब्लम है आपका और उसका कि मैरिज भाई आपसे करेगा कि नहीं करेगा, अगर कमिटमेंट किया है तो मैं यहाँ पे यही बोल सकती हूँ आपको कि मैरिज का योग हो सकता है आपका। आप बिलीव कर सकते हो अपने पर्सन के ऊपर। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे कनेक्ट करेंगी, एनर्जीज जो है आपके पर्सन की आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं और आगे का टाइम जो है वो आपके साथ, उनका साथ जो है ना वो एक अच्छा साथ हो सकता है। सो रही बात इस चीज़ की कि अभी अगर सिचुएशन ऐसी है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आगे का जो टाइम है मैं देख रही हूँ कि वो धीरे धीरे ना चेंज होता जाएगा। और कहीं ना कहीं एक डिवाइन का सपोर्ट भी मैं देख रही हूँ, जैसे कि हमारे पास कार्ड आया था कि जस्टिस है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर गॉड का जस्टिस है आपके लिए और डिवाइन का सपोर्ट है आपके लिए, ईश्वर आपको हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, माइंड को पॉजिटिव करिए और सारी चीज़ों को जो है ना ईश्वर पर छोड़ दीजिए। देखिए कैसे आपकी चीज़ें जो है, आपका टाइम जो है वो चेंज होगा। सो जस्टिस है और क्या चाहिए। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर। बाय बाय।